टिकट बुक होने के बाद वो वापस अपने घर आया। फिर उसने अपना गेटअप बदल लिया, मेकअप किया और पूरी तरह लड़की बन गया। ये तो साफ साफ कत्ल है। हाथ पैर बांधकर कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है? और विजय गायब है। पहला शक उसी पर जाता है। अरे यार, ये बीष्टदा कहाँ रह गए? आज 9 बजने को है। आज तो बहुत लेट हो गए। हाँ, इष्टदा की वो रियल क्राइम स्टोरी और गोपाल बाबू की चाय, बस यही तो शाम की समय बांधती है। लो आ गए बिष्ट बाबू। आ गए महाराज। कहाँ रह गए थे? हम तो आपका इंतजार करते करते थक गए। अरे यार, एक पुराना किस्सा याद आ गया था, उसी में अटक गया। आइए बिष्टदा, आपका ही तो इंतजार हो रहा है। अब आप कोई मजेदार रियल क्राइम स्टोरी सुनाइए और मैं आप लोगों के लिए स्पेशल चाय बनाता हूँ। हाँ बिष्टदा, कोई मिस्टीरियस मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी सुनाओ जिसमें कोई समझ ही न पाए कि हुआ क्या था। एक ऐसी ही कहानी है। आज से 20 साल पहले की बात है। एक ऐसा मर्डर जिसे सुलझा पाना नामुमकिन सा लगता था। कातिल ने परफेक्ट मर्डर के लिए लड़की का रूप ले लिया था। हाँ बिष्टदा, ऐसी ही स्टोरी सुनाओ आज। तो कहानी है राजस्थान के कोटा की। वो कोटा जो इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का हब है। हाँ बिष्टदा, वहाँ तो हर गली में कोचिंग सेंटर है। बस उसी कोटा में वैलेंटाइन डे से ठीक एक दिन पहले, यानी 13 फरवरी को, एक ऐसा कत्ल हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। एक ट्यूशन टीचर था, नाम था विजय, और वो एक 15 साल की बच्ची को पढ़ाता था, नाम था पायल। उस दिन यानी 13 फरवरी की शाम को बच्ची हमेशा की तरह ट्यूशन पढ़ने विजय के घर गई। आमतौर पर वो 1-1.5 घंटे में वापस आ जाती थी, लेकिन उस दिन नहीं आई। फिर क्या हुआ? माँ बाप परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल। जब बहुत देर हो गई तो बच्ची के पिता विजय के घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर ताला लगा है, लेकिन एक अजीब बात थी। क्या? दरवाजे के बाहर बच्ची की चप्पल रखी थी। पिता को शक हुआ। वो विजय की मां के पास गए, जो थोड़ी दूर रहती थी। देखिए, मेरी बच्ची की चप्पल यहाँ है। विजय भी गायब है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे, अब परेशान मत होइए। हो सकता है दोनों कहीं पास में ही हो। मैं अभी ताला खोलती हूँ। घर का ताला खोला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, दोनों अंदर जाते हैं तो पायल के पिता की चीख निकल जाती है। पायल! 15 साल की बच्ची की लाश फंदे से लटक रही थी और उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए थे। विजय, ये क्या किया तूने? पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी को नीचे उतारा गया। पहली नजर में ये आत्महत्या लग सकती थी, लेकिन पुलिस को बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए मिले। इससे साफ था कि ये एक कत्ल था। बच्ची के शरीर पर जगह जगह जख्म के निशान थे। ये तो साफ साफ कत्ल है। हाथ पैर बांधकर कोई खुदकुशी कैसे कर सकता है? और विजय गायब है। पहला शक उसी पर जाता है। बच्ची की मौत की खबर फैलते ही पूरे कोटा में हंगामा मच गया। कोचिंग सेंटर बंद हो गए, बाजार बंद हो गए। हर तरफ एक ही नारा, पुलिस विजय को पकड़ो। पुलिस ने विजय को पकड़ने के लिए बड़ी टीम बनाई। एडिशनल एसपी तक लगाए गए, लेकिन विजय मानो जमीन में समा गया। तो क्या हुआ फिर? क्या विजय मिला? पूछताछ में दोस्तों से पता चला विजय पायल से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन पायल ने उसे कभी नहीं माना। अब पुलिस को शक हुआ, कहीं विजय ने कत्ल करके खुदकुशी तो नहीं कर ली। तो उसकी लाश कहाँ मिली? पुलिस ने आसपास की नदियों, यहाँ तक कि चंबल नदी में भी गोताखोरों को भेजा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अस्पतालों में लावारिस लाशें भी देखी। फिर पुलिस को यकीन हो गया कि विजय भागा हुआ है। 7 दिन बाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली। विजय दिल्ली से सटे गुरुग्राम पहुंचा था, अपनी बहन के घर। बहन घर पर नहीं थी। विजय दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा, लेकिन पुलिस पहले से इंतजार कर रही थी। विजय को वहीं धर लिया गया। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने जो कहानी बताई, उसे सुनकर पुलिस भी दंग रह गई। क्या कहानी थी? विजय ने बताया कि उसने इस कत्ल को अंजाम देने के लिए लंबे समय तक तैयारी की थी। विजय फिर पूरी कहानी बताता है।
और जब वो सब कुछ बताता है तब ये साफ होता है कि एक परफेक्ट मर्डर करने के लिए वो कैसे प्रोफेसर बना, मनी हिस्ट का प्रोफेसर, और हत्या करने के बाद कैसे वो लड़की का रूप धारण कर गया। लड़की का रूप? क्यों? वो उस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया करता था। ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते वो उससे प्यार करने लगा, लेकिन वो बच्ची उससे प्यार नहीं करती थी। विजय ने एक दो बार सीधे और कभी कभी इशारों के जरिए उसे प्रपोज भी किया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। विजय ने सोचा कि यह अच्छा मौका है। अच्छा, उसे यह भी पता चला कि 13 फरवरी को बच्ची के एक रिश्तेदार की शादी है। शादी में जाने की वजह से उसके माता पिता घर से बाहर रहेंगे, और विजय के लिए इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था। उसने बच्ची और उसके माता पिता को फोन किया, बड़ी चालाकी से कहा, कल एक एक्स्ट्रा क्लास है, बहुत जरूरी है। अगर बच्ची नहीं आई तो उसका काफी नुकसान हो जाएगा। विजय ने सोचा था कि वो 13 फरवरी को पायल को प्रपोज करेगा। अगर उसने हाँ बोल दिया तो ठीक है, वरना वो उसे जान से मार देगा। इसके लिए उसने तैयारी शुरू की, और अगले 5 दिनों से वही शख्स बस एक ही सोच में खोया रहा कि हत्या कैसे करनी है और उसके बाद क्या करना है। वो कई सारी फिल्में देखता रहा, मोबाइल पर फिल्में और इंटरनेट पर तरीके खोजता रहा कि हत्या कैसे की जाती है। तभी उसने अचानक बाजीगर फिल्म देखी। बार बार उसने फिल्म बाजीगर का वो सीन देखा जहां शाहरुख का किरदार किसी का गला घोंटकर मार देता है, और यहीं से उसके दिमाग में ख्याल आया कि वो भी वैसा ही करेगा। फिर उसने सोचना शुरू किया कि हत्या के बाद पुलिस को कैसे चकमा दिया जाए। तब उसने YouTube पर यह देखना शुरू किया कि एक लड़का मेकअप करके लड़की कैसे बनता है। फिर उसने मेकअप के सारे सामान और बाल खरीद लिए। सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद उसने अकेले रहकर मेकअप करना शुरू किया। वो खुद ही बार बार प्रैक्टिस करता रहा और धीरे धीरे खुद मेकअप करने में माहिर हो गया। मतलब उसने क्राइम के लिए इतनी गहरी प्लानिंग की थी? हाँ, उसने हत्या के बाद हर छोटी छोटी बात पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। उसने सोचा कि उसके पास कितना समय होगा, लाश कब तक लोगों की नजर में आएगी और कितने घंटे में उसकी की गई हत्या का राज दुनिया को पता चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना दिमाग तो हम लोगों ने स्कूल की परीक्षा में भी नहीं लगाया होगा। बस यही तो उसका प्लान था। फिर उसने ये भी सोचना शुरू किया कि तब वो शहर से कितनी दूर होगा, कहाँ होगा, कैसे भाग सकता है और कैसे बच सकता है। हर संभावना उसने ध्यान से प्लान की। इस दौरान उसने 2 विकल्प बनाए, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए और बी? ये तो फिल्मों में होता है। प्लान ए, वो ट्रेन से जाएगा ताकि जल्दी शहर से दूर निकल सके। प्लान बी, अगर ट्रेन से नहीं जा पाया तो बस से जाएगा। और ये सारी तैयारी उसने 13 फरवरी से पहले ही पूरी कर ली थी। उसने ट्रैवल एजेंसी के पास जाकर हरिद्वार की बस का टिकट बुक किया, और इसे उसने एक लड़की मीनाक्षी के नाम से बुक किया। मतलब पहले ही सब कुछ सोच रखा था। टिकट बुक होने के बाद वो वापस अपने घर आया। फिर उसने अपना गेटअप बदल लिया, मेकअप किया और पूरी तरह लड़की बन गया। इसके बाद वो ट्रैवल एजेंसी के बाहर खड़ा हो गया। करीब 1 घंटे तक वो वहां टहलता रहा, बस ये आजमाने के लिए कि एजेंसी वाले या आसपास के लोग उसे देखकर पहचान तो नहीं लेंगे कि वो लड़की नहीं लड़का है। 1 घंटा? इतना हिम्मत तो कोई कलाकार भी नहीं दिखाएगा। वो वहां करीब 1 घंटा खड़ा रहा, लेकिन किसी ने भी उसे शक भरी नजर से नहीं देखा। तभी उसे समझ आ गया कि उसका मेकअप वाला आइडिया काम कर रहा है। 13 फरवरी की शाम आई। वो लड़की को प्रपोज करता है, लेकिन लड़की मना कर देती है। फिर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की विरोध करती है। इसी दौरान वो दुपट्टे से लड़की का गला घोंटना शुरू कर देता है। लड़की खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लगातार दुपट्टे से उसका गला घोंटता रहता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। ये सब करने के बाद वो लाश को वहीं कमरे में लटका देता है ताकि पहली नजर में लगे कि ये आत्महत्या है। इसके बाद वो दरवाजे पर ताला लगाकर वहां से निकलता है। एक गुरु का दर्जा माँ बाप से भी ऊंचा होता है। अगर गुरु ही ऐसा करने लगे तो फिर क्या होगा इस दुनिया का। सही कह रहे हो पूरन। वो स्कूटी से भागने की योजना बनाता है। उसको ये पता था कि जब पुलिस उसके घर तक पहुंचेगी
और हत्या का राज सामने आएगा तब सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाएगी। लेकिन यही उसका प्लान भी था कि पुलिस उसे सीसीटीवी पर देखे। स्कूटी से चलते चलते वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है। वो जानबूझकर पेट्रोल भरवाता है और वहां भी देखता है कि सीसीटीवी लगे हैं। ये तो अजीब है, कोई क्यों चाहेगा कि उसे सीसीटीवी में देखा जाए? फिर पेट्रोल पंप के कर्मचारी से पूछता है कि केशोराय पाटन का रूट कौन सा है। ये भी उसके प्लान का हिस्सा था। वो वहां से पाटन पहुंचता है, किसी शांत जगह पर जाकर अपना मेकअप करता है और लड़के से लड़की का रूप धारण करता है। फिर किसी से लिफ्ट लेकर वापस कोटा आता है जहां उसने मर्डर किया था। वापस उसी जगह जहां कत्ल किया था? ये तो बहुत रिस्की है। बिल्कुल, लेकिन उसने सोचा था कि पुलिस उसे हर उस रास्ते का सीसीटीवी फुटेज देखेगी जो कोटा से बाहर जाती है। बाहर से कोटा वाले रास्ते पर कोई उसे ट्रैक नहीं कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि पुलिस वास्तव में केवल बाहर जाने वाले रास्तों का ही सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। मतलब उसने पुलिस की सोच से एक कदम आगे का सोच रखा था। कोटा वापस आने के बाद वह उसी ट्रैवल एजेंसी में जाता है जहां उसने टिकट मीनाक्षी के नाम पर बुक की थी। वह वहां लड़की बनकर यानी मीनाक्षी बनकर बैठता है और फिर वहीं से सीधे हरिद्वार जाता है। हरिद्वार पहुंचने के बाद भी उसे पता था कि पुलिस वहां उसकी हर हरकत पर नजर रखेगी। हरिद्वार पहुंचने के बाद वह अगले 7 दिनों तक भटकता रहता है। इस दौरान वह अलग अलग शहरों और इलाकों में जाता है। हरिद्वार, फिर देहरादून, इसके बाद लखनऊ, गोरखपुर, पटना, बेतिया, मधुबनी, रांची, मथुरा, दरभंगा, बलिया और आखिर में गुरुग्राम पहुंचता है। जब वो किसी भी स्टेशन या बेस पर होता तो लड़की बन जाता और जहां उसे लगता कि कोई खतरा नहीं है, कोई उसे पहचान नहीं रहा है, वहां वह फिर लड़का बन जाता। इस दौरान उसके पास धीरे धीरे पैसे खत्म हो रहे थे। तब वो आखिर में अपनी बहन के पास गुरुग्राम पहुंचता है जहां उसे पुलिस पकड़ लेती है। वाह बिष्टदा, क्या कहानी थी, दिमाग हिल गया। हर कातिल को आखिर में पकड़ा जाना है। पता नहीं लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि वे सबसे चालाक हैं। वे सोचते हैं कि वे कानून, पुलिस और भगवान सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि जिंदगी में कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई धागा रह ही जाता है जो उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचा देता है, और यही न्याय है। ये कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, इनमें कोई ना कोई सबक जरूर छिपा होता है। और हमारे इस अड्डे पर गोपाल की चाय के साथ ऐसी ही कई कहानियां हर शाम जिंदा हो जाती हैं। अगर आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई कहानी सुनाऊं तो आपसे मिस ना हो।